नमस्ते जी। यूनिट 1 एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान, आप सबका स्वागत है। एनवायरमेंटल साइंस के पहली यूनिट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर अब आगे का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डेप्लीशन मतलब ओजोन लेयर का क्षरण। ओजोन लेयर का डेप्लीशन यानी ओजोन परत का रिक्तीकरण या क्षरण। हम देख रहे हैं कि सूरज से ये कुछ किरणें आ रही है। कौन सी किरणें हैं? ये है अल्ट्रावायलेट किरणें। ये अल्ट्रावायलेट किरणें ये सूरज से आ रही है और ये धरती पर आती है, तो एक ये ओजोन परत इस धरती को इन किरणों से बचाती है। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ये पाई जाती है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यह पराबैंगनी प्रकाश 280 नैनोमीटर की होती है और इसका लगभग 93 to 99% अवशोषित कर भूतल पर एक रक्षात्मक कवच, आप ये देख पा रहे हैं कि एक रक्षात्मक कवच बना लेती है। यह चारों ओर ओजोन परत, इस सुरक्षा कवच के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी के चारों ओर यह ओजोन परत ही है जो इस पृथ्वी पर जीवन के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसे यूवी भी कहते हैं। यह मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। हम कुछ केमिकल इक्वेशन देखते हैं कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन का निर्माण इस तरीके से होता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश के अंदर O3 ओजोन का निर्माण करती है। ये सब सूर्य के प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में ही होती है। इसी तरीके से ओजोन प्रकाश एक फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा वायुमंडल में लगातार बनती रहती है। ओजोन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वायुमंडल में लगातार बनता ही रहता है। ओजोन परत का क्षय कई प्रकार से होता है। इसमें मानवीय कारण भी है, इसके अंदर प्रदूषण जनित कारण भी है। पर होता क्या है दरअसल ओजोन के क्षय से? अगर हम देखते हैं इस चित्र के अंदर कि यह धरती के दो चित्र हैं, जहाँ अंटार्कटिका का महाद्वीप दिखाया गया है, ये पोल है बीच में, और ये 26 मार्च 2020 को लिया गया था चित्र, जहाँ ये दिखाया गया है कि ओजोन परत के अंदर इतना क्षय हो चुका है। ये ओजोन वापस बनने के कारण ये क्षेत्र भर भी गया। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर वायुमंडल में कुल मिलाकर 20 से 30% ओजोन की मात्रा कम हो गई थी। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में छेद हो गया। वायुमंडल के प्रतिवर्ष के हिसाब से 0.5% ओजोन की मात्रा कम हो रही है। वायुमंडल में प्रदूषकों या मानव जनित क्रियाओं के कारण ओजोन परतों की मोटाई कम या पतली हो रही, और मुख्य रूप से इसका मुख्य कारण मानवीय क्रिया ही रही है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में कुछ गैसों की मात्रा अधिक हो गई है, जो धरती पर धीरे धीरे ओजोन की परत को नष्ट कर रही है। इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन, मेथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये मुख्य रूप से उत्तरदायी। इन रसायनों को ओजोन क्षरण पदार्थ या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी कहा गया है, ओडीएस कहा गया है। कौन कौन से हैं ओडीएस है CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहाँ से निकलता है? ये एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, फोम,
रंग, प्लास्टिक इत्यादि, इन सब के अंदर एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, फोम में, रंग में, प्लास्टिक में हम इन पदार्थों का उपयोग करते हैं जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के हजारों अणुओं को विघटित कर देता है। क्लोरीन इतना हानिकारक है। ओजोन क्षय करने वाले पदार्थ सैकड़ों वर्षों तक वायुमंडल के अंदर बने रहते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये ओजोन लेयर है, उसके ऊपर ये स्ट्रेटोस्फीयर है, सोलर रेडिएशन है, ये CFC, ये मानव जनित CFC है, ये अंदर से ओजोन लेयर को खाली करता जा रहा है और ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन के अंदर छिद्र कर रही है। तो दो कारण हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ओजोन लेयर का क्रमिक ह्रास कि पहले नंबर पे CFC रिलीज हुआ, मानवीय जनित कारणों के कारण CFC रिलीज हो रहा है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि CFC ओजोन के अंदर गया, CFC राइज इनटू ओजोन लेयर, CFC ओजोन में गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरे केस में देखते हैं कि सूरज से अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आ रही हैं। चौथे केस में देखते हैं कि यही अल्ट्रावायलेट किरणें रासायनिक अभिक्रिया करती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर और क्लोरीन से ओजोन डिस्ट्रॉय हो रहा है। और जितना ज़्यादा डिप्लीटेड जोन होगा, जितना ज़्यादा खाली जगह होगी, वहाँ से और ज़्यादा मात्रा के अंदर सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है। आप देख पा रहे हैं चित्र के अंदर ज़्यादा आ रहा है, इधर इस लेफ्ट हैंड साइड में कम आ रहा है, इधर ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है। और जितना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है ओजोन के डिप्लीशन से, उतना ज़्यादा हानि हमारे को शरीर को हो रही है और जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को हानि हो रही है। एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, उससे हमको स्थिति क्लियर हो जाएगी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFCl3 अल्ट्रावायलेट के अंदर CFCl3 और उसके साथ के अंदर हम एक चीज और ऐड हो जाती है जिसे हम कहते हैं क्लोरीन, तो ये अल्ट्रावायलेट की स्थिति के अंदर ये क्लोरीन और बन जाता है। प्रकृति के अंदर, वातावरण के अंदर क्लोरीन और ज़्यादा बन जाता है। ये क्लोरीन ओजोन के साथ में रिएक्शन करता है और इसका विघटन हो रहा है। क्लोरीन के साथ ओजोन का विघटन हो गया तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई और ClO बच गया। ये वातावरण के ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन बना रहा है और क्लोरीन और ज़्यादा विघटन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। तो ये तीन अभिक्रियाएं हैं क्लोरीन की। इसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन के साथ मिलकर NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनाती है। फिर ये नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, NO3 का निर्माण कर रहा है ओजोन के साथ बनकर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि वातावरण के अंदर ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक अणु ओजोन को नष्ट करने के पश्चात क्लोरीन मूलक अभिक्रिया चालू रखती है। ये अभिक्रिया, ये ऊपर की तीन अभिक्रियाएं लगातार सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है और इससे सैकड़ों वर्षों तक क्षति होती रहती है। जेट वायुयानों, कृत्रिम उपग्रह से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड NO व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ओजोन के साथ तीव्रता से रिएक्शन करती है और ओजोन का क्षय करती है। धरती पर पेड़ों की बढ़ती अंधाधुंध कटाई भी इसका मुख्य रूप से एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से ओजोन गैस के अणुओं का वापस से बनना कम हो जाता है। तो CFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन अन्य गैसेस तो मानव जनित है और अल्ट्रावायलेट रेज हमें सूर्य से मिलती है। ये दोनों स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण से हमारी ओजोन परत के अंदर क्षय होता है। इसके दुष्प्रभाव कई सारे। आप पहला दुष्प्रभाव तो देख ही रहे हैं कि अंटार्कटिका के ऊपर इतना बड़ा छिद्र हो गया था जिससे
हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरती पर वायुमंडल में प्रवेश कर रही थी, जो कि बहुत गर्म होती है और पेड़ पौधे जीवों के जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। मानव पे इसके कई प्रभाव होते हैं। मानव पे इस किरणों के प्रभाव की वजह त्वचा का कैंसर, श्वसन रोग, मोतियाबिंद, अल्सर, तापघात, असमय वृद्धावस्था, ब्रेस्ट कैंसर, रक्त अल्पता आदि जैसे घातक बीमारियां होती है और मानव की प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है। पशुओं पर और जानवरों पर प्रभाव इसका, उनकी त्वचा और आंखों में कैंसर हो जाता है। पर्यावरण पर प्रभाव, तीव्र पराबैंगनी विकिरणों से पौधों के विकास, फल आने एवं प्रकाश संश्लेषण को बाधित करती है। यह फसल उत्पादन एवं वनों को भी प्रभावित करती है। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखला से प्रभावित होकर पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है पूर्ण रूप से। सतह पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से अधिक ओजोन का निर्माण होता है, जो कि जहरीली होती है सतह के लिए। हम देख पा रहे हैं कि ट्रोपोस्फियर के अंदर से जो CFC रिलीज हो रहा है वो ओजोन लेयर को तोड़ रहा है, और सोलर रेडिएशन से जो अल्ट्रावायलेट आ रही है वो भी उस ओजोन लेयर को तोड़ रही है। तो इसको संरक्षण करने के लिए, इस ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए अंतर सरकारी बातचीत हुई। 1981 में इसकी प्रारंभ हुई। विश्व स्तर पर मार्च 1985 में ओजोन परत के बचाव के लिए वियना में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिससे संबंधित अनुसंधान पर सहयोग, सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण, CFC उत्पादन की निगरानी, सूचना के आदान प्रदान के जैसे मुद्दों पर गंभीरता से वार्ता हुई। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में देखते हैं और मनाया जाता है विश्व जागरूकता के लिए। 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ओजोन परतों में हुए छिद्रों से उत्पन्न चिंता के निवारण हेतु मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसमें तय किया गया था कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाए। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। 1990 में मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने वर्ष 2000 तक CFC और टेट्राक्लोराइड जैसी गैसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध बंद करने की शुरुआत की। अभी मार्केट में देखते हैं हम, कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कार भी आती है, जिससे भी ओजोन लेयर डिप्लेशन को कम करने में राहत मिलेगी। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं छोटे छोटे, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता कौन सी है, गाय, सर्प, शेर या उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है गाय। सर्वभक्षी कौन है, मनुष्य है सर्वभक्षी। इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण क्या क्या है, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी उदाहरण हैं। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न हैं। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला मूलक क्लोरीन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार है। प्रश्न इस प्रकार आता है कि ओजोन परत के क्षय की क्रियाविधि को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा समझाइए। ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिन्हें मैं समझा चुका हूं। ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी जरूरी है प्रश्न जब आए तो इस प्रकार से प्रश्न बड़ा सरल था ये पार्ट। और ये पार्ट आज पहली यूनिट का जो पहला पार्ट था इकोसिस्टम, वो मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद जी। आप इक्वेशंस देख लीजिए, बहुत आसान सी इक्वेशंस है। ये ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ये अंटार्कटिका के ऊपर का छेद है।